Good morning, dear students. Welcome to the online English class of सौरभ सर। आज हम क्लास जो आपका 8th है उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 7 है अर्थात पाठ 7 जो कि एक पोयम है जिसका नाम है वाट आई सी। जिसका नाम क्या है? वाट आई सी। मैं क्या देखता हूँ या मैंने क्या देखा, कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। तो मैं क्या देखता हूँ, वाट आई सी, जो कि H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई है। तो आइए आज हम इस पोयम को पढ़ते हैं। तो इसका नाम है वाट आई सी। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आपका। सबसे पहले अबाउट द ऑथर जान लेते हैं जिसने इस कविता को लिखा है। तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो was born in 1807 and died suddenly in 1851। H.W. लॉन्गफेलो या जिनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जिनका जन्म 1807 में और अचानक उनकी मृत्यु 1851 में हुई थी। ही वॉज ए फेमस अमेरिकन पोएट। वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी कवि थे। चीफली नोन फॉर हिज ब्रीफ पोएम्स। उनको मुख्यतः, चीफ माने क्या होता है? मुख्य। चीफली नोन फॉर हिज बेस्ट पोएम्स। उनको मुख्यतः अपनी छोटी, ब्रीफ माने संक्षिप्त, छोटी कविताओं के लिए जाना जाता था। दीज शॉर्ट पोएम रिपेल विद इमेजिनेशन एंड म्यूजिक। यह जो छोटी कविता है, रिपेल मीन्स होता है धारा, तरंग या कहते हैं लहराना। ठीक है, रिपेल मीन्स लहराना या धारा प्रवाह। तो ये जो पोयम है, ये कविता है, वो भावनाओं, इमेजिनेशन, कल्पनाओं में और म्यूजिक, संगीत पर लहरा रही है। दैट इज प्लीजेंट्स एंड अपीलिंग इज इट्स नोट। और इसके जो नोट्स हैं वो बड़े ही, नोट माने क्या होते हैं? तुक। ठीक है, इसके जो तुक हैं या तुकबंदी है वो बहुत ही सुंदर है। व्हाट्स इज वन ऑफ हिज ब्रीफ पोएम्स। आइए हम आज इस जो संक्षिप्त पोयम है इसमें क्या देखते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये पोयम जो है एक ग्राइंडर, जो कि जिसको आप चक्की कह सकते हैं, चक्की के ऊपर लिखी गई है ये कविता। कि एक जो ग्राइंडर है उस पर जो कवि हैं उन्होंने क्या कल्पना की है। तो आइए देखते हैं। लिखा है, बिहोल्ड आई जाइंट एम आई। बिहोल्ड ए जाइंट एम आई। बिहोल्ड माने क्या होता है? देखना। ए जाइंट एम आई, मैं एक दैत्याकार हूँ। बिहोल्ड, मुझे देखने से आप जान पाएंगे कि मेरा जो रूप है वो दैत्याकार है। आप देखते होंगे चक्की कितनी बड़ी होती है। अलाफ्ट हियर इज इन माई टावर। अलाफ्ट हियर, हियर इज इन माई टावर। मेरे टावर में ऊपर की ओर। भाई चक्की में देखते होंगे टावर होता है कि नहीं? चक्की में देखा है आपने कि नहीं देखी? चक्की तो सभी ने देखी होगी। तो अलाफ्ट हियर इन माई टावर, मेरे टावर में। टावर मीन्स क्या होती है? मीनार। तो अलाफ्ट हियर इन माई टावर, मेरे टावर के ऊपर। विद माई ग्रेनाइट जाज आई डेवर। माई ग्रेनाइट जाज, मेरे जो ग्रेनाइट से बने हुए, जाज मीन्स होते हैं जबड़ा। जा मीन्स क्या होता है? जबड़ा। तो मेरे जो ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए जबड़े हैं, आई डेवर, मैं उनसे निगल जाता हूँ, मैं उनसे खा जाता हूँ। किसको? द मेज, मक्के को। द व्हीट, चावल को। द मेज, मक्के को। द व्हीट, गेहूं को। एंड द राई, और राई को। आप देखते हैं चक्की में, आप यही पिसवाने के लिए तो जाते हैं। चक्की में क्या पिसवाते हैं? आप मक्का पिसवाते हैं, गेहूं पिसवाते हैं, चावल पिसवाते हैं, राई ले जाते हैं। ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं? एंड ग्राइंड देम इनटू फ्लोर। एंड ग्राइंड देम, और उनको पीस देना। ग्राइंड मीन्स क्या होता है? पीसना। और उनको आटे के रूप में पीस देता हूँ। तो बिहोल्ड ए जाइंट एम आई, मैं देखने में एक दानव जैसा हूँ। अलाफ्ट हियर इन माई टावर, मेरे टावर के अंदर। विद माई ग्रेनाइट जाज आई डेवर,
मेरे जो ग्रेनाइट के जबड़े हैं जिनसे मैं निगल जाता हूँ, द मेज द व्हीट एंड द राई, मक्के को, गेहूँ को और राई को, एंड ग्रिंड देम इनटू फ्लोर, और उनको आटे के रूप में पीस देता हूँ। I look down over the farms, in the fields of grain I see the harvest is to be, and I fling aloft my arms, for I know it is all for me. I look down over the farm. Farm means क्या होता है? खेत। मैं खेतों की ओर देखता हूँ। In the fields of grain I see. Grain means गेहूँ। गेहूँ के खेत में मैं देखता हूँ या उसकी ओर देखता हूँ। The harvest is that is to be. जो हार्वेस्ट मीन्स होती फसल, जो फसल जो तैयार हुई है। एंड आई फ्लिंग अलॉफ्ट माई आर्म्स, एंड आई फ्लिंग, फ्लिंग मीन्स होता है जोर से फेंकना। फ्लिंग अलॉफ्ट माई आर्म, इसको मेरी बाहों में जोर से फेंका जाएगा। अर्थात गेहूं जो खेत में तैयार हुआ है वो चक्की में ही तो पीसा जाता है। तो एंड आई फ्लिंग अलॉफ्ट माई आर्म्स, और इसे मैं अपनी भुजाओं में ग्रहण कर लेता हूँ। फॉर आई नो इट इज ऑल फॉर मी, फॉर आई नो मैं जानता हूँ, इट इज ऑल फॉर मी कि ये मेरे लिए है। ये किसके लिए है? मेरे लिए। आई हियर द साउंड ऑफ फ्लेल्स, आई हियर मैं सुनता हूँ, द साउंड ऑफ फ्लेल, फ्लेल मीन्स होता है अनाज निकालने का पुराना एक यंत्र। तो मैं अनाज निकालने के पुराने यंत्र की आवाज़ सुनता हूँ। फार ऑफ फ्रॉम द थ्रेसिंग फ्लोर्स, जो कि खलिहान से आ रही है। थ्रेसिंग फ्लोर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? फार ऑफ द थ्रेसिंग फ्लोर्स, इन बैंड्स विद देयर ओपन डोर्स, इन बैंड्स इन देयर ओपन डोर्स। तो जब क्या होता है, अनाज क्या होता है? थ्रेसिंग फ्लोर, जब उसको खलिहानों से क्या कर दिया जाता है? लाया जाता है। इन बांस विद देयर ओपन डोर्स, तो अनाज रखने के कमरे के दरवाजों को खोला जाता है। एंड द विंड इज माई सेल्स, एंड द विंड, और जो विंड है ये हवा है, द विंड इन माई सेल्स, यही मुझको क्या करती है? विंड क्या है? मुझको, सेल्स, मुझे चलाती है। ये जो चक्की है आटे की, ये कौन सी चक्की है? हवा से चलने वाली, हवा से चलने वाली चक्की है ये। एंड द विंड इज माई सेल्स, ये जो हवा है, ये जो वायु है, इसके द्वारा ही मुझे चलाया जाता है। लाउडर एंड लाउडर रोर्स, और मैं बहुत तेज तेज से, लाउडर एंड लाउडर, मैं बड़ी तेज तेज से शेर की तरह आवाज़ करता हूँ, अर्थात दहाड़ता हूँ। जब पवन चक्की चलती है तो घर घर की आवाज़ आती है, आप कभी देख लीजिएगा। आपने पवन चक्की नहीं देखी है तो यूट्यूब में देख लीजिएगा, आप गूगल सर्च मारिएगा तो पवन चक्की आपको चलती हुई दिखाई देगी। देखना उसमें घर घर की आवाज़ आती है। तो ये आपकी आज जो कविता थी व्हाट आई सी, ये अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।